तो भाई लोग, तुम सबने अब तक वेनम 3 का ट्रेलर देख ही लिया होगा और थोड़ा सरदर्द भी ले लिया होगा, ये सोचकर कि कोई कैसे जियो सिनेमा के ऐप में हॉटस्टार देख रहा है। कि हाँ, हम सबका हाल अभी कुछ ऐसा ही है। सोनी हमेशा से हम सब फैंस का चूतिया काटते हुए आया है, लेकिन हर बार सोनी पिक्चर्स खुद ही चूतिया बन जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ अभी इंटरनेट में एक अलग ही हाइप क्रिएट कर दिया है सोनी पिक्चर्स ने अपनी मच अवेटेड मूवी वेनम 3 के ट्रेलर का दर्शन देकर, लेकिन इस हाइप को भी बर्बाद कर दिया है टॉम हार्डी उल्फ एडी ब्रॉक के इंटरव्यू ने। जब एक इंटरव्यू में टॉम हार्डी से पूछा गया वेनम 3 के ट्रेलर को देखने के बाद क्या फैंस टॉम हॉलैंड को वेनम 3 में देखने का मौका मिलेगा, तो टॉम हार्डी कहते हैं कि सोनी यूनिवर्स का अपना स्पाइडरमैन है। और रहा बात टॉम हॉलैंड का, टॉम हॉलैंड MCU यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक जो कि फैगी के छत्र छाया में अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो MCU का स्पाइडरमैन है और अपना स्पाइडरमैन तो सोनी यूनिवर्स में है। जब ये रिप्लाई मैंने सुना तब मेरा हाल कुछ ऐसा था, मतलब एक सेकेंड, व्हाट? टॉम हार्डी के इस रिप्लाई को सुनने के बाद मैं खुश हूँ या फिर दुखी हो जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस बात के लिए मैं खुश हूँ ये मैं तुमसे पहले कह देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मार्वल और सोनी के बीच टॉम हॉलैंड को लेकर काफी सारी बातचीत चल रही थी कि टॉम हॉलैंड को सोनी यूनिवर्स में सेट करने का प्रोग्राम हो रहा है और नो वे होम टॉम हॉलैंड का MCU में लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला था। इसके बाद टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन हम सबको सोनी यूनिवर्स में देखने को मिलता। इसीलिए तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें टॉम हॉलैंड को दिखाया गया था कि वेनम और स्पाइडरमैन एक साथ हम सबको देखने को मिले सोनी यूनिवर्स में। लेकिन सोनी यूनिवर्स में आने वाला जो फैसला था टॉम हॉलैंड का, उस फैसले से टॉम हॉलैंड और MCU के फैंस खुश नहीं थे। लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता है, डील तो डील है। वो तो बहुत पहले ही सोनी यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड को लेके चले जाते। वो तो अच्छा हो हमारे केविन फैगी का, जिसने प्रॉफिट का लॉलीपॉप सोनी पिक्चर्स के मुंह में चुसा चुसा के फार फ्रॉम होम से लेके होम कमिंग से लेके लास्ट तक नो वे होम तक टिका के रखा। अब शायद इस सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब नो वे होम टॉम हॉलैंड का लास्ट मूवी होने वाला था, तब कहीं ना कहीं इस डील को ब्रेक करने के लिए डिज्नी ने भी अपना इंटरफेयर किया होगा। टॉम हॉलैंड की विदाई में एंट्री हुई डिज्नी की, जहां डिज्नी स्पाइडरमैन उल्फ टॉम हॉलैंड को MCU में रोक लेता है और डील करता है सोनी पिक्चर्स के साथ। वैसे भी जब से मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से किसी भी सुपर हीरो का वेरिएंट को दिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है और सोनी पिक्चर्स के पास तो ऑलरेडी 2 स्पाइडरमैन के वेरिएंट है। बस उनमें से किसी एक वेरिएंट को एज अ स्पाइडरमैन बनाकर रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है सोनी का जो हमेशा रेडी रहता है बड़ा बिजनेस देने के लिए, बस अगर डायरेक्टर अच्छा मिले तो। ऐसे में डिज्नी क्या घर आए हुए लक्ष्मी को रिटर्न जाने देगा? डिज्नी बहुत अच्छा तरीके से जानता है कि स्पाइडरमैन का वैल्यू क्या है। इसी के लिए डिज्नी को अगर थोड़ा सा माल फूक भी देना पड़े सोनी को, तो वो फूक देगा, क्योंकि वो जानता है मैं जितना फूकूंगा उससे ज़्यादा मैं कमा लूँगा। इसी के लिए, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम। तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है और दुनिया वाले को भी पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने कितना का बिजनेस किया था भाई। लिटरली 2 बिलियन कमाने के लिए जा चुका था। कुछ मिलियंस के लिए वो 1.9 बिलियन तक रुक गया, नहीं तो वो 2 बिलियन तक नोट छाप चुका था। तो ऐसे में डिज्नी कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई ऐसा कैरेक्टर वो उसे छोड़ दे या उसको छोड़ना पड़े। वो जी जान लगा देगा, चाहे हो तो 500-700 मिलियन फूक देगा सोनी को, लेकिन कोशिश करेगा कि स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर को वो अपने पास में रखे और उसके राइट्स को भी अपने पास में होल्ड करे। लेकिन हाँ, दुख की बात है, जो हमने वेनम 2 के एंड क्रेडिट सीन में देखा, जो हमने नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन में देखा, वो अब हम सबको ही मालूम है कभी और हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए एक ऐसा अधूरा सपना बन गया है जिसे हम जितना याद करेंगे उतना ही तकलीफ होगा। इसी के साथ ही साथ इस रूमर्स में भी अब उतना दम नहीं रहा, शायद मुझे ऐसा लगता है, जहां हम सबको कहा जा रहा था कि एक 10 साल का छोटा बच्चा वेनम 3 में हमें स्पाइडरमैन की भूमिका में दिखने को मिलेगा, जो कि अभी तो बच्चा है लेकिन आगे जाके एक स्पाइडरमैन बनेगा।
क्योंकि टॉम हार्डी के रिप्लाई से ये बात तो क्लियर हो गया है कि जिस स्पाइडरमैन की बात टॉम हार्डी कर रहे हैं वो एक छोटा 10 साल का बच्चा तो नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं एंड्रू गारफील्ड की तरफ हो रहा है। हालांकि एंड्रू गारफील्ड वेनम 3 में दिखेगा, इस बात का रूमर्स बहुत जोरों शोरों से पीक में है, लेकिन सवाल होता है कैसे। तो रूमर्स कहते हैं कि जब नो वे होम से भाई मिलाप करने के बाद एंड्रू गारफील्ड अपने यूनिवर्स में जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज जो स्पेल करता है टॉम हॉलैंड के आइडेंटिटी को भुलाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में नहीं होता बल्कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के भी यूनिवर्स में होता है रूमर्स के हिसाब से। तो एंड्रू गारफील्ड जब अपने यूनिवर्स में रिटर्न जाता है तो इसका असर सीधा एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में होता है और एंड्रू गारफील्ड अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होने की जगह वेनम के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। बस फिर क्या, सोनी को मिल जाता है एक नया वेरिएंट स्पाइडरमैन का, जिसे वो वेनम 3 में भी दिखा सकते हैं या फिर अपने आने वाले किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हैं। लेकिन वेनम 3 में वो सीन देखने में काफ़ी मज़ा आएगा जहाँ पे हमें दिखाया जाता है नो वे होम का एंड क्रेडिट सीन में कि एक सिम्बायोटिक छूट जाता है वेनम का और उस सिम्बायोटिक को ठीक एग्जैक्टली वहीं से ही पिक करता है हमारा मोडोक। तो ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि किस तरीके से भैया आप एमसी यूनिवर्स को सोनी यूनिवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। बस ये सीन देखने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मैं एक बात से काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ कि वेनम 3 सोनी स्पाइडर वर्स का आखिरी मूवी होने वाला है, क्योंकि तुम ही सोचो वेनम एक ऐसी मूवी है सोनी स्पाइडर वर्स की जिसने सोनी को जिंदा रखा है स्पाइडर वर्स फिल्म में। तो वेनम सीरीज को कोई क्यों इतनी जल्दी एंड करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि टॉम हार्डी का ये लास्ट मूवी हो, लेकिन वेनम का ये लास्ट मूवी हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वेनम पार्ट 1 ले लो, 120 मिलियन के बजट में बनी लेकिन 850 मिलियन की कमाई करके दिया। वेनम 2 ले लो, जिसने अपने पहले वाले से कम के बजट में बनी, 110 मिलियन के बजट में बनी लेकिन 507 मिलियन का प्रॉफिट करके दिया। तो उस फ्रेंचाइजी को कोई क्या बंद करेगा? बस कुछ नहीं, सोनी सिर्फ वेनम का एक एक सिम्बायोटिक हर यूनिवर्स में अगर ड्रॉप करता हुआ चले जाए ना तो एक अलग ही यूनिवर्स बना देगा वेनम अपना, एक वेनम यूनिवर्स हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। वेनम ऐसा यूनिवर्स है जिसका एक छोटा सा सिम्बायोटिक कहीं गिर जा रहा है तो एक अलग ही वेनम बन जाता है। तो आप ही सोचो इस वेनम सीरीज को कोई बंद करेगा? हाँ, अगर ज़रूरत है तो एक अच्छे डायरेक्टर की जो इस मूवी को सही तरीके से डायरेक्ट करे, और दूसरी बात इस मूवी को आर रेटेड बनाए। जब तुम इस मूवी को आर रेटेड बनाओगे और अच्छे खासे डायरेक्टर के हाथ में वेनम की फ्रेंचाइजी को उठा के दोगे तो भाई तुम इतना पैसा छापोगे कि कोई गिनती नहीं होगी। उस डायरेक्टर को तुम फ्रीडम दो कि बना भाई, तू एक मास्टरपीस बना, तब देखो किस तरीके से वेनम पूरी जगत में आग लगाता फिरेगा। तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या वेनम 3 वेनम फ्रेंचाइजी का लास्ट मूवी है या फिर मूवी के हाइप को क्रिएट करने के लिए ये कोई मार्केट स्ट्रेटजी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।